प्रभु को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से प्रभु के वचन से बताने के लिए, प्रभु के वचन से सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे वचन दिया। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में एक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में बताया था। वहाँ एक अर्थ है जहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले के रूप में एक व्यक्ति को बताया है और उसके अर्थ भी उसके आगे लिखा हुआ है। हम वहाँ पे 4 प्रकार के, 4 किस्म के एक जमीन या वचन जहाँ पे जाके गिरा, हम ऐसे चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे कि वो जो बीज था ऐसे स्थान में जाके गिरा, मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि, झाड़ियों वाली भूमि और अच्छी भूमि। ये जो 4 किस्म के जो है, मैं थोड़ा सा उनके अर्थ को आपके सामने में बताऊंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की उपस्थिति में जाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है ताकि हम प्रभु आपके वचन को सीख सकें। प्रभु धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए, और जितने सुन रहे हैं प्रभु और जितने देखेंगे पिता परमेश्वर, उनकी आंखों को, मनों को खोल ताकि तेरे वचन की सच्चाई को जान सकें। पिता परमेश्वर, मुझे भी बल शक्ति दे, सामर्थ दे, अभिषेक दे ताकि तेरे वचन को मैं बता सकूं। यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा है और उसके 3 वचन से हम देखेंगे, 13 के 3 से। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। उसके 13 के 18 से लेकर ये दृष्टांत का अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो बीज है, स्वर्ग का राज्य का वचन सुनकर जो है व्यक्ति नहीं समझता। पहला जो हम देखेंगे, मार्ग के किनारे जो बीज बोया गया, जो बीज पड़ा, वहाँ पे ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मार्ग के किनारे जैसे अपने आप में रखते हैं। और वो मार्ग के किनारे किस प्रकार से रखते हैं? वो प्रभु के वचन को समझते नहीं हैं, प्रभु के वचन को वो उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और तब क्या होता है? मार्ग के किनारे परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है, इस समय कुछ को समझ में नहीं आता। समझ में निर्बल होने के कारण शैतान उनके मन से वचन को उठा ले जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को जब बोया जाता है, परमेश्वर के वचन को जब बताया जाता है, और जब हम परमेश्वर के वचन से, ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्ग के किनारे वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं, और वे प्रभु के वचन में इतने निर्बल और इस तरीके से कच्चे होते हैं। प्रभु का वचन जब उनके बीच में बोया जाता है, वे समझते नहीं हैं, और शैतान उन वचन को जो बोया गया है, जो वचन, उस वचन को वो उठा के लेके जाता है। और बाइबल बताती है कि यदि हम जब वचन सुनते हैं और उसे अपने मन में रखते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आता है। और शैतान ये विशेष कार्य करता है जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और जो समझते नहीं हैं वे उस किस्म के व्यक्ति हैं जो मार्ग के किनारे वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 के 29 को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का हम 29 में इस देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 12 के 29 में, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। यहाँ एक उदाहरण दिए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालते हैं, दुष्ट आत्माओं की सहायता से चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि हाँ, मैं मानता हूँ, यदि मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से
दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ उनकी सरदार से, तो तुम्हारी जो पीढ़ी है या जो तुम्हारे जो लोग हैं वो किसकी सहायता से निकालते हैं? यदि सच में मैं ही वो उसका हूँ, तो उसने उदाहरण दिया, यदि मैं अपने ही घर का एक भेदी हूँ या अपने घर को मैं खुद ढा रहा हूँ, तो तुम्हारी संतान जो निकालते हैं वो किस प्रकार से है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। इसी के और एक लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे, वहां लिखा हुआ है, यदि आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, शैतान क्या करता है, प्रभु के वचन को आपके मन में जो बोया गया, आपके हृदय में जो बोया गया है, वो उसे उठा के लेके चला जाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। पहले किस्म के जो लोग हैं जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, मार्ग के किनारे वाले वो व्यक्ति हैं जहाँ पे बताया गया है। परमेश्वर के द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। जब हम शैतान का सामना कब कर सकते हैं? याकूब की पुस्तक में लिखा है उसके 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। हम परमेश्वर की ताकत में बलवंत होते जाएं, जैसे इफिसियों उसके 6:10 में लिखा हो, परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ में अपने आप को बलवंत करो। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सामर्थ में आपको और मुझे बलवंत होने की जरूरत है। पहले कैटेगरी के जो लोग हैं, जो किस्म के लोग हैं, उस प्रकार के जो लोग हैं, जो मार्ग के किनारे वाले लोग हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति इसी प्रकार की एक नासमझी में था। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 26 से लेकर 40 में ये घटना पाई जाती है। वहां इस प्रकार से बताया गया है, एक व्यक्ति प्रभु के वचन को पढ़ रहा था और उसके बारे में बताया गया है कि वो खोजा था और वो आराधनालय गया था। प्रभु के वचन को सुनकर वो वापस अपने घर जा रहा था, और जब वो रथ में जा रहा था और प्रभु के शास्त्र भाग को पढ़ रहा था, और वो शास्त्र भाग था जो यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय था, और उसे पढ़ रहा था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लेखक किसके बारे में बात कर रहा है। और वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को बातें करता है और कहता है कि तू उस व्यक्ति के पास जा। और वहां क्योंकि परमेश्वर जानता था वो व्यक्ति जब वो प्रभु के वचन को पढ़ रहा है, प्रभु के वचन को जब वो देख रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात है। परमेश्वर ने झट उस नासमझी का उपाय किया। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी अपने वचन को कंफ्यूज नहीं करता है, या परमेश्वर कभी भी अपने बारे में बताने से कभी भी रहस्यमय तरीके से नहीं प्रकट करता। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है। और शैतान क्या करता है, उसी बात को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है ताकि आप और मैं प्रभु के संदेश को, उसकी योजनाओं को ना समझ सकें। हम मार्ग के किनारे वाले व्यक्ति के समान, जब परमेश्वर के वचन को नहीं समझते तो हम उस स्थान में खड़े होते हैं जो मार्ग के किनारे है। हम जान नहीं पाते हैं, शैतान जानबूझकर हमें ऐसे स्थान में खड़ा करता है। परमेश्वर का वचन आ रहा है, हमें आशीष मिलेगी, लेकिन हम प्रभु के वचन को जब नहीं समझते हैं तो हम जाने अनजाने में हम उस स्थान में खड़े होते हैं जहां शैतान चाहता है। यह है पहले किस्म के जो मार्ग के किनारे वाले जो व्यक्ति हैं। उस खोजे के जीवन में हम देखते हैं, जब प्रभु के वचन को प्रभु का दास जो सुसमाचार प्रचारक था उसने क्लियर किया, तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया। वो व्यक्ति इससे पहले आराधनालय गया था, वहां भी हो सकता है सुना होगा प्रभु के वचन को, लेकिन उस तरीके से प्रभावशाली ढंग से उसके जीवन में कोई काम नहीं हुआ था। और जब वो पढ़ते हुए जा रहा था, व्यक्तिगत तौर से प्रभु शास्त्र भाग को पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को जब वो पढ़ रहा था तो वो समझ नहीं पा रहा था। उसका एक टाइम आया और प्रभु ने अपने दास के द्वारा खोजे की नासमझी को दूर किया। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के प्रिय लोगों, कि परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप खुद मनन करते हैं और जब समझ नहीं आता, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस नासमझी का, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसका अनुवाद भी करे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी किसी को बेगवाह नहीं छोड़ता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है खोजे का, जिस प्रकार से वो खोजा नासमझी में था, वो समझ नहीं पा रहा था, और उसका प्रबंध किया प्रभु के दास के द्वारा से। एक रिजल्ट आया कि वो खुद से कहता है,
कहता है कि अब पानी भी है और बपतिस्मा लेने वाला भी व्यक्ति है और बपतिस्मा देने वाला भी व्यक्ति है। अब क्या रोक हो सकती है? और वो खुद लिखा हुआ, यदि आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय उसके 26 से 40 में उस कहानी को पढ़ेंगे, उस घटना को पढ़ेंगे, तो वहां बताया गया कि वो झट नीचे उतर पड़ा, पानी में कूद पड़ा और कहता है कि अब तू मुझे बपतिस्मा दे। क्या ही अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में शांति को लेकर आता है, हमारे हृदयों में खुशी को लेकर आता है, हमारे हृदयों को शांति से भर देता है, आनंद से भर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं और मनन करते हैं, कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन को समझने की, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो अपने वचन के द्वारा से आपसे और मुझसे बात कर सके। पहले कैटेगरी के जो लोग हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हम चर्च जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन हमें फिर भी आशीष नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? कारण यही है कि वो मार्ग के किनारे में खड़े हुए हैं, या मार्ग के किनारे जैसे स्थान में है, उनका हृदय ऐसे स्थान में है। हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, वचन को सुनते हैं, तो हम क्यों उससे पहले प्रभु के आराधना में अपने आप को समय व्यतीत करते हैं? कारण यही है कि हम अपने हृदय को तैयार करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में ले सकें और हमारे जीवन में वो आशीषें आ सके जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत तेरे भाई और बहन हैं जो मार्ग के किनारे वाली जिंदगी में जीते हैं और वे चर्च लगातार जाते हैं, बराबर नियमों का भी पालन करते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को जब वो समझते नहीं हैं तो शैतान जो वचन बोया गया है उस वचन को उनके मन से उठाकर लेकर चला जाता है। दूसरे प्रकार की जो भूमि के बारे में बताया गया वो भूमि है पथरीली भूमि। जो वचन बोया जाता है, जब वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन का प्रचार होता है, जैसे कई लोग आनंद के साथ, जोश के साथ उसे ग्रहण कर लेते हैं, बोलते हैं ये वचन जो है हमारे लिए है, ये वचन जो है प्रभु ने हमें दिया है, और उत्साहित हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन जो है निरुत्साह व्यक्ति को उत्साह में बदल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे रोने और दुख को मैं नृत्य में बदल देता हूं। ऑफ कोर्स परमेश्वर का वचन हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। सिर्फ वहां तक सीमित नहीं होना है। पथरीली भूमि वाले व्यक्ति वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जोश के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन वचन में जड़ नहीं पकड़ने के कारण, वचन में मजबूत नहीं होने के कारण, परमेश्वर में मजबूत नहीं होने के कारण वे थोड़ी देर विश्वास रख पाते हैं, थोड़ी देर विश्वास में आगे चलते हैं पतरस के समान। और जब आंधी और तूफान उनके जीवन में आती है, जब मसीह जीवन में वो आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, उनके जीवन में दुख और समस्याएं और परेशानी आती हैं, तब वे अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। वे उस कैटेगरी के लोग हैं जो पथरीली भूमि पर परमेश्वर का वचन बोया गया, बीज बोया गया, और हम जानते हैं वहां मिट्टी भी है, पत्थर भी है, दोनों साथ साथ हैं, मिक्सअप है। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ, जोश के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन वचन में स्थिर नहीं होते हैं, वे वचन में मजबूत नहीं होते हैं। जब उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या और परेशानी हो जाती है तो वे अपने विश्वास को खो देते हैं, अपने विश्वास में बहक जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 22 के 25 में एक घटना है, वहां आपको मैं बताना चाहता हूं। चेले नाव से होकर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस पार चलें, और प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं और चेलों को बोलते हैं कि आप चलिए। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में चले जाते हैं, और मध्य रात्रि में प्रभु यीशु मसीह पानी में चलते हुए आते हैं, और वहां चेले डर जाते हैं। आंधी और तूफान के रूप में वहां उनके बीच में आता है। आइए हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 22 और 25। 8 अध्याय उसके 22 और 25। वह एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले आता। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया
और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। सॉरी, मैं पिछले कुछ अलग घटना को बता रहा था, लेकिन यहाँ पे आंधी और तूफान के बारे में है। आओ हम उस पार चलें। उस नाव में प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन चेले वहां पे घबरा गए। आंधी और तूफान आया, चेले घबरा गए। घबराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में सवार थे। बहुत तेरे विश्वासी भाई और बहन हैं, प्रभु मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। जब समस्या और परेशानी आ जाती है, चेलों के समान वे घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और ये जो माहौल चल रहा है, ये जो माहौल इस प्रकार से चल रहा है, ये घबराने और इस प्रकार से भयभीत होने का माहौल है। लेकिन सच्ची ये जो परीक्षा है, इसमें आपको और मुझे बताने की आवश्यकता है कि हम कितना विश्वास करते हैं। इस संकट के घड़ी में परमेश्वर ने खुद बताया हुआ है कि जो अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। ऐसे परेशानी और दिक्कतों के बावजूद जब आप मसीह में बने रहते हैं, उसका प्रतिफल बड़ा होता है। चेले घबरा गए और डर गए और यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु, हम नाश हो गए, हम मरने वाले हैं। यदि नाव डूबती तो प्रभु यीशु मसीह भी उस नाव में मौजूद थे। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह भी डूब जाते। इंसान होने के नाते वो सो रहे थे, वो भी डूबते। चमत्कार होता वो अलग बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सवार थे। विश्वासी भाई और बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, जितने मुझे सुनेंगे और देखेंगे YouTube के माध्यम से, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। कहीं हम पथरीली भूमि के समान तो नहीं है। परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं और मुसीबतें और परेशानी जब आती हैं तो हम चेलों के समान घबरा जाते हैं। घबराए ना, प्रभु ने स्वयं कहा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा से 365 दिन होते हैं साल में, प्रभु ने 366 बार बोला है, मत डर मत डर मत डर। एक एक्स्ट्रा बोल के चला हुआ है। आइए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कोरोना जैसी परिस्थिति पूरे विश्व में क्यों ना छाई हो, लेकिन प्रभु हमसे कहता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहीं हम उस व्यक्ति के समान तो नहीं है। पथरीली भूमि वाले व्यक्ति वो हैं जो संकट, परेशानी और मुसीबत जब आती है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं और वे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में मजबूती के साथ बने रहे, स्थिर रहे, जड़ पकड़े। उदाहरण देना चाहता हूँ, जो पेड़ बहुत ऊंचा होता है, जो पेड़ बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। मसीह में आप मजबूती कैसे पता चलेगा? जब आंधी और तूफान आएगा और जब आप स्थिर होंगे, पता चलेगा कि आप विश्वास में कितने मजबूत हैं। तीसरा जो जगह के बारे में, जो भूमि के बारे में बताया गया है, तीसरा जो भूमि है वो है झाड़ियों वाली भूमि। यहां लिखा हुआ है झाड़ियों वाली भूमि। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे। प्रभु का वचन बोया जाता है, झाड़ियों जैसा हमारा जीवन होता है, झाड़ी भरा जीवन होता है। मिट्टी भी होती है, नम भी होती है, लेकिन झाड़ झंकाड़ जैसे जीवन हमारा हृदय होता है। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय 1 से 2। यहाँ पे एक घटना है, मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति, उसकी कुछ भूमि थी और उसको बेचा और प्रेरितों के पांव पर रख दिया। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति जो है, धन के द्वारा प्रभु की महिमा किया, उस धन के धोखे में नहीं पड़ा। जैसे हम उसके अनुवाद को देखते हैं, जो झाड़ी झंकाड़ी है, और उसमें से धन एक ऐसी चीज है जो आपको और मुझे मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। झाड़ झंगाड़ के रूप में
हमारे जीवन में रुकावट का कारण बनती है। हम मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे जीवन नहीं जीना है, धन के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि धन हमारे जीवन में एक फंदे का काम करता है। यूसुफ अपने धन के द्वारा से अपने कुछ चीजों को, उसने अपनी संपत्ति में से कुछ चीजों को बेचा और उसने प्रेरितों के पास उनके पांव में सारा धन को रख दिया, सब कुछ। प्रभु का वचन में लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार उसके 8 उसका 1 से 3 में लिखा है, प्रभु की जो सेविकाएं थी, जो प्रभु ने जिनके जीवन में मिरेकल किया था, चमत्कार किया था, दुष्ट आत्माएं निकली थी, वे प्रभु की सेवकाई अपने धन के द्वारा से कर रहे थे। उनके जीवन में कोई झाड़ झंकाड़ की जगह की जरूरत नहीं थी। वे प्रभु के वचन को प्रभु के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते थे और अपने धन के द्वारा से प्रभु की सेवकाई करते थे। मेरे प्यारे मित्रों, कहीं हम ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कहीं प्रभु के वचन को हम सुनते हैं और हमारे जीवन में झाड़ झंकाड़ जैसे जीवन रहता है और हम इन तमाम बातों में फंस जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 उसका 16 से लेकर 22 में एक युवक के बारे में बताया गया है जो बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू जानता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक ही है, तू आज्ञाओं को माना कर। और वो युवक कहता है कि मैं तो लड़कपन से इस आज्ञाओं को मानता हूं। प्रभु ने कहा, अब भी तुझ में एक बात की घटी है, अपने सारे माल को बेच और कंगालों को दे दे। वो जो धन था उसके जीवन में झाड़ झंकाड़ का काम कर रहा था। वो अनंत जीवन तो पाना चाहता था, लेकिन उस चीजों को हटाने के लिए वो आगे नहीं आ रहा था। प्रभु ने उस युवक से कहा कि यदि तू सच में अनंत जीवन को पाना चाहता है तो अपने जो जीवन में जो झाड़ झंकाड़ जैसे जो तेरे जीवन है, जो झाड़ियों भरा जो जीवन है, उससे पहले दूर कर और अनंत जीवन तेरा हो जाएगा। प्रभु का वचन हमें कैसे उत्साहित करता है। उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि प्रभु के पास वो आया तो था सीखने के लिए, प्रभु के पास वो आया तो था, खुशी खुशी आया था, गर्मजोशी के साथ आया था, लेकिन उसके अंत में यदि आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो वो निरुत्साह होकर, उदास होकर, अपने मुंह को लटकाकर वापस चला गया। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, वो झाड़ झंकाड़ी जीवन से निकलना नहीं चाहता था। प्रभु ने कहा, उससे बाहर आ और आशीष तेरी होगी। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस उसके 4:10 में एक व्यक्ति का जिक्र आया है, उसके बारे में ज्यादा और कुछ डिटेल नहीं है। देमास नाम का एक व्यक्ति के बारे में पौलुस जिक्र कर रहा है। कहता है, उसने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। उसके बारे में और ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, संसार को प्रिय जाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये संसार के लोग जो है सिर्फ खाने पीने, कपड़े लत्ते, मकान में ही सुबह उठते ही उसमें लग जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चिंता करता है। प्रभु कहता है, तुम चिंता मत करो, एक घड़ी बढ़ा भी नहीं सकते ना घटा सकते हो, सब कुछ मेरी प्लानिंग के है। आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु का वचन हमें एक बार फिर से तरोताजा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो तीसरे किस्म की जो जमीन है, भूमि है, ऐसे बहुतेरे प्रभु के दास और दासियां हैं, प्रभु के बहुतेरे ऐसे विश्वासी भाई और बहन हैं जो उस स्थान वाले जीवन में जीते हैं। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उस झाड़ी झंकाड़ी को अपने जीवन में दूर करें। देमास जो है गर्मजोशी के साथ अपने जीवन को शुरुआत किया, लेकिन पौलुस उसके बारे में कहता है, उसने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़कर चला गया। उसने संसार को प्रिय जाना, धन दौलत की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। लेकिन आज इस समय में मैं आप सबको, जितने आप मुझे सुन रहे हैं, मैं उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु के वचन से मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं कि हमें ऐसे जो झाड़ी झंकाड़ी जो हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जो संसार की फिक्रें हैं,
वो हमारे जीवन में हावी ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवन में ऊंचा हो। हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन को जैसे आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 100% काम करता है। हमने पहले किस्म के लोग जो देखे हैं, जो मार्ग के किनारे वाले जीवन में जीते हैं, पथरीली जमीन के समान अपने जीवन को रखते हैं। थोड़ा मिट्टी होता है और बाकी पत्थर होता है। मजबूती नहीं होने के कारण वे प्रभु से बिछड़ जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। तीसरे किस्म के वे लोग हैं जो झाड़ी झंकाड़ी जैसे जीवन को अपने आप में रखते हैं। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को 100% प्रथम स्थान दें और झाड़ी झंकाड़ी जैसे जीवन को अपने जीवन से दूर करें। अच्छी भूमि, आइए हम उस अपने वहां पे चलते हैं। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। 8वें में लिखा, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये एक अच्छी जमीन में गिरा। ये जो बीज है, जहां परमेश्वर का वचन जिस स्थान में गिरा, वहां लिखा है एक अच्छी जमीन थी। और अच्छी जमीन की क्वालिटी ये होती है कि उस जमीन को जो किसान होता है बार बार तैयार करता है, और बीज को जब बोया जाता है वहां से अंकुरित होकर एक पेड़ के रूप में बनता है। वहां एक बहुत बड़ी कटनी को हम देख पाते हैं। जैसे कि प्रभु के वचन को हमने पढ़ा, अच्छी जमीन में गिरा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेकर आया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है बिना कुछ किए, बिना कुछ आशीष लाई यूं ही नहीं लौटता है। उसका कुछ पर्पस होता है प्रभु का वचन। और जब हम अपने जीवन को तैयार करते हैं, जब हम अच्छी जमीन के रूप में अपने हृदय को तैयार करते हैं, परमेश्वर का वचन फलवंत होता है और कोई 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में बताया गया है एक अच्छी जमीन के बारे में, कि बार बार पानी वहां पड़ती है और ज्योति बोई जाती है और फल लेकर आती है। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 उसका 7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारी उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। प्रभु का वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, एक अच्छी जमीन में पानी दिया जाता है ताकि वहां से उत्पाद किया जाए, वहां से उत्पन्न हो चीजें, नई चीजों की शुरुआत हो। ऐसे स्थान एक अच्छी जमीन के रूप में आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लें। और फलवंत होने के लिए एक अच्छी जमीन की जरूरत है। और जब अच्छी जमीन में बीज पड़ता है, वहां पे कोई 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आता है। यहोशू की पुस्तक में लिखा है उसके 1 के 8 में, यहोशू को प्रभु उत्साहित कर रहा था, हियाव दे रहा था और कहता है कि दाहिने और बाएं कभी नहीं मुड़ना, प्रभु के वचन पे रात और दिन ध्यान दिए रहना। वो व्यक्ति अच्छी जमीन वाला व्यक्ति है जो प्रभु के वचन को सुनता है, प्रभु के वचन को थामे रहता है, प्रभु के वचन के आधार पे चलता है और प्रभु के वचन में दिन और रात मनन करता है। भजन संहिता उसके 1 में लिखा है, भजन में, पहले भजन में लिखा है कि वो व्यक्ति आशीष पाता है, वो व्यक्ति बहती नाली के किनारे लगाए गए उस पेड़ के समान है जो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाए रहता है और मनन करता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता है। 4 किस्म की भूमि के बारे में हमने देखा। आइए हम खुद का मूल्यांकन करें कि हम कौन सी स्थिति में खड़े हुए हैं, कौन से स्थान में खड़े हुए हैं। कहीं हम मार्ग के किनारे वाले स्थान में तो नहीं खड़े हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं
और उसमें कोई फल नहीं लेकर आता, क्योंकि हम समझते नहीं और शैतान उसे उठाकर चला जाता है। कहीं हम पथरीली जमीन के समान तो नहीं है, हम सुनते तो हैं, जोश के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन कष्ट, मुसीबत, परेशानी आती है और हम बहक जाते हैं। मैं उन विश्वासी भाइयों को उत्साहित करना चाहता हूं जो प्रभु के मसीह जीवन को तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ में उस शुरुआत किया, लेकिन जब उनके जीवन में समस्याएं और परेशानी आई, वे प्रभु को भूल गए और संसार में वो चले गए फिर से। तीसरी किस्म के जो झाड़ियों वाली जो जिंदगी बताई गई, कहीं धन का लोभ, कहीं धन में तो हम फंस नहीं गए, चिंताओं में तो नहीं फंस गए, और वो झाड़ी झंकाड़ी के रूप में खड़ा होता है, हमारे मसीह जीवन में एक रुकावट का कारण बनता है। आइए आज ही उस झाड़ी झंकाड़ी को, चिंताओं को अपने जीवन से निकाल फेंके। प्रभु का वचन हमें एक बार फिर से उत्साहित करता है। पतरस की पुस्तक में, पहला पतरस उसके 5:8 में, कि सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर डाल दो क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर सुध ही लेने वाला परमेश्वर है। चिंता ना करें, परमेश्वर आपके संग और साथ है। और अच्छी जमीन के बारे में बताया गया। आइए हम एक अच्छी जमीन के रूप में तैयार होकर उभरें, ताकि परमेश्वर का जो वचन हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं सुनते हैं, प्रभु के दास जब बोलते हैं, हमारे जीवन में वास्तव में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। सुने हुए वचन के द्वारा से प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी, इनके जीवन में कोई भी परेशानी और बीमारी और ऐसी समस्याएं क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से प्रभु सारी परेशानी और चिंताएं और दुख प्रभु जी उनके जीवन से दूर होने पाए, बीमारी दूर होने पाए, उनके बिगड़े हुए काम बन जाएं। प्रभु जी, वे गवाही दे परमेश्वर की किस प्रकार से हमारे जीवन में समस्या और मुसीबत और परेशानी आई थी, लेकिन प्रभु के वचन ने हमारे जीवन में काम किया, एक अच्छी जमीन के रूप में उभरने पाए। प्रभु जी, हम सबको अपने वचन के द्वारा से तूने आशीष किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।